नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाईफाई में। भाइयों, मैं आपसे आज एक दो बातें करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। भाइयों, मैंने जो वीडियोस पोस्ट की हैं उनमें कंटेंट में तो कोई कमी नहीं है। शायद किसी ने भाई ने भी कंटेंट में कमी नहीं बताई है। अगर आपको लगती है तो आप ज़रूर बताइएगा। हाँ, लेकिन जो कमियाँ हैं वो ऐसा है कि कुछ कह रहे हैं कि भाई एंगल सेट नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है बोर्ड छोटा है, कोई कुछ, ये सभी भाई सभी अपने परिजन कह रहे हैं। तो भाई वो तो धीरे धीरे मैं कर लूँगा। एक बार आप थोड़ा मेरा साथ तो दीजिए, सपोर्ट तो कीजिए, शेयर तो कीजिए वीडियो को। वो सब मैं सब सही से कर लूँगा, ठीक है। तो फिलहाल कंटेंट पे ध्यान देते हुए बताइए कि कंटेंट कैसा है, कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कैलेंडर। कैलेंडर बेसिकली क्या होता है, आपको पता है डेट्स जो होती हैं कैलेंडर ही होते हैं। अब आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। और एक साल में 365 डेज होते हैं। यानी कि एक ईयर में अगर हम मंथ की बात करें तो 12 मंथ होते हैं। एक ईयर में अगर डेज की बात करें तो 365 डेज होते हैं। और एक ईयर में वीक की बात करें तो 52 वीक प्लस वन डे होता है, ठीक है। ओके। और एक लीप ईयर होता है। एक लीप ईयर एक चीज होती है, चीज का मतलब एक सन ही होता है। एक लीप ईयर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 52 वीक प्लस 2 डेज। अब इसमें 2 डेज क्यों होते हैं, क्योंकि ये होता है 366 दिनों का। अब ये 366 दिनों का होता है, ठीक है। ये कब आता है जी, हमें कैसे पता लगेगा अगर लीप ईयर है नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है और ये लीप ईयर है, तो हमें कैसे डिफरेंस होएगा भाई। जो भी संख्या 4 से कट जाएगी, क्योंकि ये हर 4 साल बाद आता है, तो जो भी जैसे 2020 4 से कट जाएगी, 505, जो भी संख्या 4 से कटती है और उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता है या रिमाइंडर 0 बचता है, तो वह लीप ईयर होगा। और अगर उसको काटा जाए, उसको डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 1, 2 या 3 बचता है, तो वह लीप ईयर नहीं होगा। मेरे हिसाब से लीप ईयर का तो कंसेप्ट आपको समझ में हो गया होगा। लीप ईयर क्या होता है, जहां पे हम किसी संख्या को डिवाइड करें और वह रिमाइंडर बचाए, तो वह लीप ईयर नहीं होता। और अगर रिमाइंडर नहीं बचता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो वह लीप ईयर होता है। यहां तक आपके आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उनसे आपको समझ में आ जाएगा। एक बात और बता देता हूँ, अगर 1 जनवरी 2017 को सोमवार है ना, ये हमेशा याद रखना, तो 1 जनवरी 2018 को मंगलवार होगा। ये हमेशा फिक्स है। यानी कि हर साल सिर्फ एक दिन बढ़ जाता है। लाइक दिन तो देखो 365 ही होते हैं। दिन का मतलब जैसे संडे मंडे ये होते हैं ना, रविवार सोमवार, वीक के हफ्ते के दिन जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लाइक अगर आज सोमवार है ना, तो अगले साल सेम आज ही के दिन मंगलवार होगा। इस तरीके से होता है। जैसे आज रविवार है तो अगले साल आज ही के दिन क्या होएगा, सोमवार होएगा। बस डिपेंड करता है कि अगर वह लीप ईयर नहीं है, ठीक है। अगर लीप ईयर नहीं है, बस लीप ईयर में आपको थोड़ा ध्यान देना है, वरना क्या है, ये देखो अब ये कैसे, ये सेम है, इसमें क्या डिफरेंस है, 17 से 18 कितने दिन हुए, +1 यहाँ पे ऐड कर देंगे, मंगलवार हो गया। तो अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ। आई होप सो आप सभी पैसेंस बना के वीडियो को जरूर देखेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा भाई। वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगे, वीडियो को शेयर करें आपको अगर लगे कि हाँ हमारे दोस्तों तक या हमारे परिजनों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, कि हाँ उनको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दे दें कि क्या आपको वीडियो समझ में आई है और क्या आपको वीडियो समझ में नहीं आई है, कंटेंट जो है आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने एक सवाल है, 17 मई 2003 को रविवार था, तो 5 जून 2009 को क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब देखो 17 मई 2003 को रविवार था, 5 जून 2009 का पूछा है, कितने साल बाद, लगभग 6 साल बाद। तो हमें सबसे पहले भाई यहां से स्टार्ट करना होता है। 17 मई 5 जून, डिफरेंस दिख रहा है, तो 17 मई से 5 जून में जाएंगे। पहले मैं एक बार आपको एक चीज और बता देता हूँ। ये देखो महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये होते हैं। इनमें दिन कितने, 31, 28, लीप ईयर होगा तो 29 हो जाते हैं, 31, 30, 31, 30, 31, 31,
30, 31, 30, 31। ठीक है, अब इसके क्योंकि हमें यहाँ पे इन सवालों में जरूरत पड़ती है तो इसमें अब हम 31-32 ना लिख के, क्योंकि हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर ही लिखते हैं, तो हम यहाँ भी इसके रिमाइंडर ही क्यों ना ले लेंगे ना, इतने टेंशन क्यों ली। 30 लिखा, 31 लिखा, तो इनके रिमाइंडर अगर हम इनको 7 से डिवाइड कर देंगे 4 बार डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा। इसका रिमाइंडर 0, 3, 0, सॉरी 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। इनको याद रखिएगा। जनवरी पूछ ले, जनवरी के कितने दिन, 3 दिन, फरवरी के 0, मार्च के 3, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, इस कोड को याद कर लीजिए। कोड नहीं है, बस आपको सिंपल पता है 7 से डिवाइड होकर ये 3 बच रहा है। अगर 7 से मतलब ये 0 की लिखा, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे 4 बार कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। ठीक है, अब 17 मई से 5 जून में आना है। अब आपको पता है मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अब 17 तारीख तक तो आपने यूज कर लिए, तो आपके पास कितने दिन बचे, 14 डेज। ठीक है, उसके बाद 5 जून, उसके बाद 5 जून पे आ गए। उसके बाद देखो अब क्या हो गया, 17 मई से आप कहाँ पहुंच गए, 5 जून। यह तो आपका क्लियर हो गया यहाँ तक का। अब ये देखो साल, कितने साल का डिफरेंस, ये 9 है ये 3 है, तो कितना डिफरेंस आया, 6 साल का। और मैंने कहा था ना पर हर साल 1 दिन बढ़ता है, लेकिन लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं, तो मैंने 6 तो यूज कर लिए। अब लीप ईयर कौन सा आया होगा, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2003 तो नहीं होने का, तो 2004 4 से हो जाता है, तो एक तो 2004 लीप ईयर आया, और हर 4 साल बाद आता है तो एक 2008 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद डिवाइड कर देते हैं 7 से, इस सारे को ऐड करो और 7 से डिवाइड कर दो। 14, 5, 19, 6, 25, 1, 26, 1, 27 बटे 7, 7 या 21 बचे 6, यानी रविवार से 6 दिन आगे चले जाएंगे। तो रविवार से 6 दिन आगे जब हम जाएंगे तो ये हो जाएगा शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 मई 2002 को मंगलवार था, मंगलवार। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 17 दिसंबर 2002 को, 17 दिसंबर 2002 को क्या दिन होगा। तो इसमें देखो, इसमें क्या देखना है, सबसे पहले मई से हमें कहाँ जाना है, दिसंबर में। अभी आपको मैंने वीक लिखवाए थे, आपके ध्यान होगा। तो पहले तो हम मई के दिन देखेंगे, मई से हमें कहाँ जाना है, दिसंबर में। पहले इस चीज को नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। ये तो वैसे भी सेम है, लेकिन मैं बता देता हूँ, पहले इसको देखेंगे। 28 मई से 17 दिसंबर जाना है। तो मई में कितने होते हैं, देख लीजिए यहाँ से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में होते हैं 31 दिन, तो 28 आपने यूज कर लिए, तो कितने बच गए, 31 माइनस 28, 3 दिन बच गए। ठीक है, अब आ गया अब जून। तो मैंने अभी कोड लिखवाए थे ना, जून में कितने दिन होते हैं, 30, और जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, इस तरीके से, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, इस तरीके से लिखवाया था ना। इनके फिर कोड बताए थे कि ये क्या 2, ये क्या 3, ये क्या 3, 2, 3, 2, 3, जो इनके रिमाइंडर होते हैं। अब रिमाइंडर लिख लेंगे। मई, मई हो गया, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर आता है। अब दिसंबर की क्या डेट दे रखी है, 17। ठीक है, क्या इसमें दे रखा है, सनों का डिफरेंस नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 7, इन सारों को ऐड कर लेंगे। 7, 2, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 35, 35, 35 डिवाइडेड बाई 7। इसको 5 बार पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। अब 0 बच गया, 0 का मतलब अगर यहाँ खड़े हो आप, घूम के यहीं आ गए, है ना, तो आप वहीं के वहीं रह गए, डे होगा वही रह गया। तो क्या आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार ही इसका आंसर आ जाएगा, मंगलवार। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 फरवरी 2000, 27 फरवरी 2000 को, सॉरी ये 2000 कर देते हैं समझाने के लिए, 2000 को रविवार था। तो आप मुझे बताइए 28 फरवरी 2008 को क्या दिन होगा। अब वहाँ पे एग्जाम है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर देते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं आते हुए भी। क्यों कर देते हैं इसमें गलतियाँ भाइयों, क्योंकि इस सवाल में थोड़ा लीप ईयर का कन्फ्यूजन रहता है। आप देखो 27 फरवरी से आपको 28 फरवरी पर आना है। पहले तो ये देखेंगे, मंथ देखेंगे, तो एक दिन आ गया। इसके बाद डिफरेंस कितना ईयर्स का, 8 साल। इसके बाद क्या हुआ, देखो लीप ईयर कब कब आया होगा, लीप ईयर कौन सी दिन को कहते हैं, 29 फेब को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, अब 27 के बाद 29 तारीख आई होगी 2000 में, तो एक लीप ईयर। उसके बाद 2004 में आई होगी। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, 2008 है, हम क्या करेंगे, लीप ईयर अभी फटाक से एक लिख देंगे। लेकिन 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 लीप ईयर बोलते हैं 29 फेब को,
और इसने पूछा हमसे 28 फेब का, उसमें तो लीप ईयर आने का मौका ही नहीं दिया। अगर ये 1 मार्च पूछ लेती, 1 मार्च 2008 को क्या होता है, तो लीप ईयर ऐड होता। लेकिन लीप ईयर इसमें ऐड इसलिए नहीं होगा क्योंकि लीप ईयर वाला डे जो 29 फेब होता है वो तो आया ही नहीं, इसने 28 फेब का पूछा है। तो इसको ही क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और ये कितना हो गया, 8 9 10 11, ठीक है। 11 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बच जाएगा 4 डेज आगे चले जाएंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तरीके क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछ लिया कि शिवम है, कोई शिवम है, शिवम का जन्म ना कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे दी, लाइक इसने दे रखी है 16 मई 1985। शिवम का जन्म जो हुआ 16 मई 1985 को हुआ, ठीक है। और कह रहे कि शिवम का जन्म तो 16 मई 1985 को, और शिवानी का जन्म उसके जन्म के, मतलब शिवम के जन्म के कितने दिन बाद हुआ, 1224 दिन बाद हुआ। इसने बताया कि जो शिवम का जन्म है ना वो 16 मई 1985 को हुआ था, 16 मई 1985 को, जो कि रविवार था। इसने कहा कि भाई शिवम है, शिवम का जन्म 16 मई 1985 को रविवार के दिन हुआ था। तो आप ये बताओ शिवानी का जन्म उससे 1224 दिन बाद हुआ, तो आप ये बताओ शिवानी के जन्मदिन वाले दिन क्या दिन था। इन रविवार था, सोमवार था, मंगलवार था, जिस दिन उसका जन्म हुआ था। तो देखो भाई 1224 दिन दे रखे हैं, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, हमें सबसे कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है 7 से डिवाइड कर देना है। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे ऐसे, देखो 1224, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कराना चाहता हूँ। 1224, 7 1 5 2 हो गया, 7 49 हो गया, 3 हो गया, 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 6। तो उससे 6 दिन बाद उसका जो जन्म है उसके 6 दिन बाद आ जाएगा। तो रविवार के 6 दिन अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, शनिवार। ठीक है, देख लेते हैं 27 जनवरी 1989 को कोई दिन होगा, पता नहीं क्या होगा, और इसने पूछ लिया मान लो 2 जनवरी 1989 का ही पूछ लिया, ठीक है। क्योंकि हमें कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर का आपको सीख के क्या फायदा है, अब जो डेट आपकी होगी है जो पीछे जा ली वो भी बता सकते हो। अगर आपसे पूछ लिया कि भाई 5 जनवरी 2024 जो कि अभी आई भी नहीं है, उस दिन क्या होगा, तो आप अगर आप पे निकालना आ गया ना कैलेंडर, तो आप एकदम से बता दोगे कि भाई रविवार होगा, सोमवार होगा, जो भी उसका आंसर होगा। थोड़ा सा चेंज कर दिया, मीन पहले 27 जनवरी 1989 को क्या था, रविवार, संडे, ठीक है। तो 2 जनवरी को पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, 2 जनवरी को क्या दिन होगा। तो 2 जनवरी को क्या होगा, देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दिनों का डिफरेंस। मैंने ये तो नहीं कहा था कि इसमें से घटाओ इसमें से, दिनों का डिफरेंस, तो कौन से ज्यादा, कितने दिन हो गए, 25 डेज। लेकिन इस बार ध्यान रखना हम क्या हुए हैं, पीछे आए हैं। इसने हमें आगे का बताया हुआ, हम पीछे जा रहे हैं। पहले क्या हमें बताता था कि जरा पहले बताया 2 जनवरी 1989 को रविवार था, तो 27 को, यानी जो आगे डेट आएगी उसका पूछ रहा था। अब जो पीछे डेट गई है उसका पूछ रहा है कि भाई बताओ उस दिन क्या दिन था। तो सबसे पहले डेट डिफरेंस, उसके बाद ईयर्स, ईयर्स का कोई डिफरेंस है ही नहीं है, तो 25 ही इसकी डेज का डिफरेंस है। तो 25 डिवाइडेड बाई 7, तो करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा डिफरेंस। कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा ना, 25 जब इसमें से करेंगे 4 आ गया। अब 4 में से आप ये देखो, अब 4 अगर हम आगे चलते, मीन अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे ज्यादा उसके बाद वाली डेट पूछता, तो हम क्या करते, रविवार में 4 दिन जोड़ देते। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पीछे जा रहा है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, हमेशा 7 माइनस 4, जो भी यहाँ पे डेट आएगी, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 7 में से घटा देना है। तो रिमाइंडर क्या आया, 3, ठीक है। अब 3 क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, बड़ा सिंपल फंडा है। तो रविवार में जब 3 दिन ऐड करेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आंसर आ जाएगा बुधवार। एक समझने के लिए एक सवाल और कर लेते हैं समझने के लिए। 5 जुलाई 1994 को क्या था, कुछ भी था, मान लो सोमवार था, ठीक है। तो इसने मान लो पूछ लिया कि 1992 को क्या दिन होगा, मान लो इसने पूछ लिया मई, ठीक है, 5 मई, 5 मई पूछ लो या कुछ भी पूछ लो, इसकी समझ है भाई, हो तो इसका 5 मई कह लो, सेम डेज हो जाएगा, तो थोड़ा और अलग ले लेता हूँ, 2 मई ले लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या है, इसने बाद की डेट दे दी है, वेट,
अब इसने हमें क्या है कि बाद की डेट दे दी है, लास्ट की पूछी गई है, सॉरी लास्ट की दे दी है, पहली पूछी गई है। अगर हमें पहली दे देता तो हम क्या करते, इनका डिफरेंस निकालते और आगे चले जाते। करना हमें अब भी वही है, अब भी डिफरेंस निकाल लेंगे, लेकिन अब थोड़ा पीछे चले जाएंगे, बस ये है, बाकी इसमें कोई भी अलग चीज़ नहीं हुई है। तो 2 मई से 5 जुलाई पे जाना है आपको। पहले तो इनका डिफरेंस देखो, मई कितने दिन की होती है, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई होती है 31 दिन की, 2 मई हमने पहले यूज़ कर लिया तो 29 डेज तो इसके रह गए। मई के बाद होता है जून, जून होती है 2 की लिखा क्योंकि 30 दिन की होती है, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिख रहे हैं 2 बच जाएगा। उसके बाद जून के बाद क्या है, जुलाई, 5 जुलाई। उसके बाद ईयर्स डिफरेंस कितना है, 2 साल का। अब देखो 1994 में क्या होता है, लीप ईयर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 29, 2 31, 5 36, 2 38, 1 39। 39 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, रिमाइंडर बच जाएगा 4। ठीक है, अब 4 बच गया। अगर हम इसको मीन हमें आज की डेट दी हुई है, सपोज करो आज 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 मान लो रविवार है और हमसे पूछ लिया कि 10 दिन बाद या दिसंबर में क्या होगा, जो हमारी अब तक डेट आई नहीं है, तो उसमें हम क्या कर देते, इसी को ऐड कर देते थे। लेकिन अब इसने हमसे उल्टा पूछा हुआ है, पहली बाद की बता दी कि उस दिन ये था, अब ये बताओ उससे इतने महीने पहले, इतने साल पहले क्या दिन था। तो इसमें क्या रिमाइंडर क्या रहा है, 4। इसमें हमेशा क्या करना है, 7 - 4 बराबर 3। जो भी रिमाइंडर बचा 7 में घटा देंगे और वो दिन इसमें आगे जोड़ देंगे। सोमवार से 3 दिन आगे इसमें अगर ऐड करेंगे, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो क्या जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो ये इसका भाइयों आज के लिए इतना ही। बाकी का बचा हुआ हम पार्ट कल करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भाइयों जो आप, मैं मानता हूँ आप सभी को सोर्स का अभाव लग रहा है कि बोर्ड छोटा लग रहा है, लाइट लग रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, बट आप अभी कंटेंट पे ध्यान दीजिए। वो धीरे धीरे जैसे चैनल प्रोग्रेस करेगा, धीरे धीरे मैं सब कुछ कर लूँगा। भाइयों आप जितने आप सोचते हैं उतनी ही मैं भी अपने चैनल, अपने सोर्सेज के लिए सोचता हूँ कि आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन अभी कुछ दिन आप एडजस्ट कर लीजिए और उसके बाद बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और अगर कोई भी समस्या आपको सवाल से रिलेटेड लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।